बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे जाके वीलॉग में पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ खबरें वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। नाज़रीन, जो टाउट है उनकी ज़रूरत बहुत बढ़ गई है और ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट अपने पाँव पर वो कुल्हाड़ा मार रही है कि कल को ये बैठ के रोएंगे कि हमने क्या किया। आज भी एस्टेब्लिशमेंट जनरल याजा हो, जनरल अयूब हो, जनरल ज़िया हो या जनरल मुशर्रफ हो, उसके किए धड़े के ऊपर किसी किस्म का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। और जो कुछ ये आज कर रहे हैं ये उससे भी बहुत ज़्यादा घटिया और बुरे लेवल के ऊपर चले गए हैं। तो टाउटों की ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब अवामी शऊर और इज्तमाही अवामी सोच की तौहीन कर रहे हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाते हुए एक टाउट ने यह भी कहा कि अवाम से भी गलत फैसले हो जाते हैं और उन्हें नहीं माना जा सकता। यानी अवाम का जो गलत फैसला है ना, वो एक ही गलत फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नकेल नहीं डाली। उन्होंने एक भी डिक्टेटर को जूते मार के नहीं निकाला। अगर लितरॉल की होती ना अवाम ने, तो आज मुल्क में सारा कुछ ठीक होता। बस यही एक अवाम से गलती हुई है, बाकी अवाम ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। अवाम कायदे आज़म के साथ खड़ी हुई, अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़ी हुई, आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम हर मजलूम के साथ खड़ी होती है। अवाम दुरुस्त वक्त में जब भी पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ कोई फड्डा होता है, अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होती है। अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है और पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़ी होती है। आज भी अवाम दुरुस्त सिमत में खड़ी है और इमरान खान को मुंतखब करके अवाम ने बताया कि जनाब हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये हमेशा गलत सिमत में खड़े हो जाते हैं जाके, और अवाम के इज्तमाही शऊर की ये तौहीन कर रहे हैं। अब टाउटों के ज़रिए से ये कहलवाया जा रहा है कि जनाब जमहूर का अवाम का फ़ैसला गलत था, लिहाजा हमने अपना फ़ैसला लाकर बंद कमरों में मुसल्लत कर दिया। अब किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे। क्यों जी, ये कैसे हो सकता है? और ये एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के टाउटों से जो बयानियाँ बनवा रही है ना, कल को ये लोग पछताएंगे। अवाम को कई दहाइयों पहले इन नौसरबाजों को पहचान लेना चाहिए था, लेकिन देर हो गया, दुरुस्त हो गया। कम से कम लोगों को अब ये ज़रूर पता है, और चाहे इमरान खान की वजह से पता है, चाहे और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से पता है, लेकिन लोगों को पता है कि किसने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन लाहौर पहुँच गए। हुकूमत एक चीज़ में कामयाब रही कि रस्ते में कहीं पे भी हुकूमत ने कोई बड़ा इज्तिमा नहीं होने दिया। रस्ते में जहाँ पे भी रुकने की कोशिश करते थे, गाड़ियाँ तोड़ते थे, धक्के मारते थे, मार कुटाई करते थे। इनको यानी पूरे रस्ते में इनको फेंटा लगाते 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 ये लोग पहुँच गए जैसे तैसे करके लाहौर। अब लाहौर में इनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन फस्तायत का जो एक निज़ाम एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर बनाया है वो अब नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान की सियासत के साथ किया, अपनी सियासत के आगाज़ से लेकर आज तक, उसमें कोई भी ऐसी काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है जिस पे ये ख़ानदान इतरा सके कि ये जमहूरी था या ये जमहूरी रवायात के मुताबिक था। नवाज शरीफ की औलाद भी बिल्कुल नवाज शरीफ के रास्ते पे चल रही है। हुकूमत को ये कामयाबी रही कि उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनको मौका नहीं दिया पूरे रास्ते में कि वो इकट्ठे हो सके, मगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले ये कामयाब रहे इस मामले में कि उन्हें बहुत सारे ऐसे मनाजिर मिल गए जो अपोजिशन ढूंढती रहती है कि हमारे ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है। नाज़रीन, जो रशीद यूसुफ का मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, हंजरवाल में जिनके घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोला और उसके बाद वो अस्पताल में जामबहक हो गया, ये जो हकीकत है वो अब सामने आ रही है। आगा शेख सरवर साहब ने इसको रिपोर्ट किया। वो बताते हैं कि रशीद यूसुफ रिक्शे वाला, रिक्शे का ड्राइवर था और इनके 4 बच्चे हैं। इनके घर में पुलिस आती है और इनके ऊपर बंदूकें तान लेती है, और इनकी जो छोटी बेटी है उसके सर पे बंदूक तानी, वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया। इसको घसीट कर ले गए, इसको थाने ले गए और वहाँ इसका इंतकाल हो गया। अब ये घर वाले बता रहे हैं कि इंतकाल जो है वो थाने में हुआ और फिर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया बाद में कि जनाब ये अस्पताल जाके फौत हो गए। अब ये एक और आदमी का कत्ल हो गया सिर्फ इसलिए कि मरीम नवाज़ को पसंद नहीं है कि कोई इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठाए या इमरान खान का झंडा उठाए। तो जो शख्स भी इमरान खान के करीबी होगा या जिस शख्स पे इस बात का अंदेशा होगा कि ये बाहर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा लगा सकता है, उसके घर पे धावा बोला जाएगा, बच्चों के सरों पे बंदूक रख दी जाएगी और वो शख्स फिर थाने में जाके फौत हो गया। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? देखिए, एक बात जो है ना वो बड़ी ठीक की वहाँ पे अचकज़ई साहब ने, उन्होंने कहा जी इस तरह इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब कभी भी रेडीमेड नहीं होता। इमरान खान के फॉलोअर्स और उसको चाहने वाले लाखों हैं जो उनको मिले हैं, लेकिन तंजीम की हालत यह है कि कहीं 20 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे इनकलाब नहीं आता। ये अचकज़ई साहब ने कहा और ये बिल्कुल ठीक उन्होंने आईना दिखाया। हमें ना पाकिस्तानियों को रेडीमेड किस्म का इनकलाब चाहिए।
कि हम सुबह उठें तो पता चले कि पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। हम अपने तौर पे कोई कोशिश करना नहीं चाहते। देखिए, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक साथ निकलना पड़ेगा, वरना फिर यही सब कुछ चलता रहेगा और मुल्क और मईशत पूरी तरह से जमूद का शिकार रहेगी। यानी ये निज़ाम अगर ऐसे भी चलता रहे कि लोग ना तो इनकलाब लेकर आएँ, ना बाहर निकले, ना एहतजाज करें और ना कोई बहुत बड़ा मुजाहरा करें, या लोग रियासत के खिलाफ खड़े भी ना हो और ऐसे इसी तरह चलने भी दें, तो फिर कोई काम नहीं चलेगा। ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना मईशत चलेगी, मुल्क जमूद का शिकार रहेगा। क्योंकि लोग बदज़न तो हो गए हैं, काम तो कोई करना नहीं चाहता, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मौका मिल गया कराची में जलसा करने का। तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि मज़ार कायद पे नज़दीक वो एक जलसा कर सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी बन सकता है अगर अहले कराची निकल आए, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची बाहर आया था। कराची के शहरियों ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था, वहाँ पे उन्होंने इमरान खान का नारा बुलंद किया था और उसके बाद एक तहरीक बन गई थी। अब कराची के पास दोबारा मौका है कि वो सबसे पहले मोमेंटम बनाए और सबसे आगे बढ़ जाए। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी काम जमहूरी नहीं किया, लेकिन मुझे हैरत होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे के रास्ते में रुकावट ना डाले। देखते हैं कि इस मरतबा ये क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या है वो तो आप सब जानते हैं। एक डिक्टेटर की तरह जरदारी खानदान इस पार्टी को अब चला रहा है, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कादर पटेल साहब की, वो जिस तरह जरदारी साहब को मिले हैं बिल्कुल बहुत नीचे तक पहुंच गए और जैसे वो मिले हैं पता नहीं अब वो इसको कोई जवाब दे सकते हैं। बहरहाल इस तरह तो कोई किसी को नहीं मिलता जैसे जरदारी साहब को पटेल साहब मिल रहे थे। तो ये अब एक तरह की डिक्टेटर है जरदारियों की इस पार्टी के अंदर। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है एक, उसका सर्वे आ गया सोशल मीडिया पे, उनका डिजिटल चैनल है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना सहाफ़त या डिजिटल मीडिया के मैदान में भी खाची मारी है। यानी फिटे मुँह इस किस्म के सर्वे का। डिजिटल मीडिया को ना ये समझते हैं, ना सोशल मीडिया को समझते हैं, ना इन्हें आइडिया वो कैसे काम करता है, फिर टकेगा इनको समझ नहीं है उसके बारे में। ये सोशल मीडिया को जानते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। वो आम आदमी है, वो लॉजिक के ऊपर बात सुनता और करता है। इन्होंने अजीबोगरीब सर्वे कर दिया। सर्वे में एक तरफ कह रहे हैं कि 70% नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, 55% नौजवानों ने यह कह दिया कि पिछले साल की निस्बत हमारी माली हालत ख़राब हो गई है। ये नौजवानों का सर्वे हो रहा है। और फिर साथ ही कह दिया कि नौजवानों में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। और भाई 70% कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, 55% कह रहे हैं कि हमारी हालत ही बुरी कर दी इन्होंने, और उसके बाद कह रहे हैं जी नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई, पीटीआई की कम हो गई, और फौज के ऊपर नौजवानों का एतमाद बढ़ गया। फिटे मुँह जनाब ताड़े सर्वे का भी और आपके डिजिटल मीडिया की कार्रवाइयों का भी। यानी डिजिटल मीडिया बनाया तो कुछ थोड़ा लॉजिक के साथ बनाया ना। एक ही सर्वे के अंदर दो तरह की अलग अलग बातें कर दी। एक तरफ कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जनाब जिनसे मुतमईन नहीं है उनकी मकबूलियत बढ़ रही है नौजवानों में। हद नहीं होगी। तो ये इसी तरह की कार्रवाइयाँ हमेशा डालते रहे और ये समझते रहे कौम बेवकूफ़ है, लोगों को अक्ल नहीं है। लोग बहुत सियाणे हैं और लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं।